अब तो शहजाद गयास बिक चुका है टू दी इस्टेब्लिशमेंट। दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है कि कीबोर्ड पे जाना, जो इंसान आपको नहीं पसंद हो, उसकी राय आपको नहीं पसंद हो, उसको इस्टेब्लिशमेंट आउट लेबल कर दो, उसको पेड लेबल कर दो। किसी की इंटेग्रिटी के बारे में इस तरह की तोहमतें लगाना बहुत आम हो गई हैं, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी गलत बात है किसी के बारे में आप ये कहें। एंड आई थिंक वी ओनली रियलाइज़ अदर पीपल आर ह्यूमन बींग्स व्हेन दे ब्लीड। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें क्यों नहीं उठाया गया, जिस तरह मर जाऊंगा, तब लोगों को यकीन आ जाएगा कि हाँ यार बेचारा सच बोलता था। मैं नहीं बताता, मुझे कोई सोशल मीडिया वायरलिटी फेम हेडलाइंस नहीं चाहिए, तो हर चीज़ जो मेरे साथ होती है उसका मैं ढिंढोरा नहीं पीटता। अब क्योंकि मसला इतना बढ़ चुका है कि आई माइट गेट अरेस्टेड ऑन मंडे, तो आई थॉट आई टेल माई ऑडियंस व्हाट हैज़ बिन हैपनिंग। ये 10% है जो कुछ मेरे साथ पिछले 1 साल में हो चुका है। जो हमारे ईगल आइड व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि एजाज़ सैयद काफ़ी खुलकर बोल चुके थे जब वो पॉडकास्ट पर आए थे। मारिया बी ने पहले मुझे लीगल नोटिस भेजा कि भाई मैंने उनकी डेफेमेशन की है, पता नहीं कितने ज़्यादा करोड़ थे, मुझे तो याद भी नहीं। तो उनका हक है, उनको लगता है मैंने कोई गलत बात की है, कोर्ट्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप डेफेमेशन का लॉ सूट करें, आप प्रूफ करें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई डेफेमेशन की है। जिन लोगों को डेफेमेशन के बारे में नहीं पता, मतलब किसी की इल्ज़ाम लगाना, किसी की बुराई करना, और क्लासिकली ट्रूथ हैज़ बिन डिफेंस अगेंस्ट डेफेमेशन। तो अगर तो मैंने कहा मारिया बी के कपड़े अगली होते हैं, उन्होंने बोला ये डिफेम कर रहे हो तुम मुझे, तो कोर्ट्स में अगर मैं उनके कपड़े लेकर चला जाऊं तो जज देखेगा, बोलेगा नहीं ये तो ट्रूथ है, ये तो सच है, तो ये डेफेमेशन नहीं होगी। पर पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, हमारी जो एलीट है, हमारे जो अमीर लोग हैं, उन सब के अंदर एक नताशा है, जो एक बड़ी गाड़ी में जा रहे होते हैं, उनको सामने जो गरीब नज़र आता है वो रुकते नहीं हैं, बोलते यार इसको कुचल कर हम आगे जाएंगे। तो वो सिविल डेफेमेशन सूट की जगह उन्होंने मेरे पीछे एफआईए भेज दी, क्रिमिनल डेफेमेशन। एफआईए का मुझे नोटिस आया, मैंने एफआईए से मोहलत मांगी। मैंने उनको बोला मुझे डिटेल्स तो बताएं कंप्लेंट की, मुझे बताएं कि यार मैंने क्या गलत बोला है, मैं प्रिपेयर हूँ। कुछ मुझे जवाब नहीं आया उस चीज़ का। अब मुझे समन्स आ चुके हैं कोर्ट से, मंडे को इस्लामाबाद में मेरी पेशी है। अभी भी मुझे कुछ डिटेल्स नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, किस चीज़ से मसला है, क्या मैंने ऐसा गलत किया है कि कोर्ट ने मुझे तलब किया है। मेरे पास कोई केस की डिटेल्स नहीं है, बस मुझे समन आए हैं। अब मैं अज्यूम ही कर सकता हूँ कि क्या हुआ है, तो मेरी अजम्पशन यही है कि एफआईए ने एफआईआर कर दी होगी और वो एफआईआर कोर्ट को दी होगी, और अब कोर्ट ने समन कर लिया है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि मंडे को मुझे बुलाकर या तो डिटेन कर लिया जाए या तो अरेस्ट कर लिया जाए। सो या मैं सिर्फ आज की वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ कि मेरे लिए जो मैं ये काम करता हूँ ये बिज़नेस नहीं है। टीपी कभी एक बिज़नेस की तरह नहीं हुआ। मेरे जो प्रिंसिपल्स मैंने अपने लिए सेट किए हैं, मैं हमेशा कोशिश की है 100 नहीं तो 99% उन पर पूरा उतरूँ, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी जानबूझकर झूठ नहीं बोला। तो ये जो सारी मेरी वैल्यूज़ हैं, जो सारी वैल्यूज़ मैं एस्पाउस करता हूँ, जो सारी बातें मैं करता हूँ, एक वक्त जहाँ फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। ईरान को चैलेंज किया गया, एक वो दुनिया की माइट, वो भी बैक डाउन नहीं हुए। तो ऐसे वक्त में मेरे ख़्याल से अगर इन चीज़ों में मैं वाकई दिल से यकीन रखता हूँ तो ये बैक डाउन होने का वक्त नहीं है। मेरे जितने हकूक़ हैं इस मुल्क में, जो मैं बिलीव करता हूँ कि सच है, उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, उसके लिए मैं जितना लड़ सकता हूँ मैं लड़ूँगा। आई विल अपीयर बिफोर द कोर्ट एज आई हैव बिन आस्क्ड। जिस तरह मुझे समन किया गया है मैं जाऊँगा कोर्ट में, उसके बाद मुझे अरेस्ट करेंगे, उसके बाद मुझे डिटेन करेंगे। मैं नहीं रेजिस्ट करूँगा, मैं नहीं मुल्क छोड़ूँगा। मैंने कभी लाइक एंड सब्सक्राइब अपनी ऑडियंस को नहीं बोलता मैं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर आज इल्तिजा कर रहा हूँ कि अगर मंडे को मुझे डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया प्रेशर जितना पड़ेगा मेरी रिलीज़ के ऊपर, उतना ही लाइकली है कि मैं रिलीज़ हो जाऊँ और ज़्यादा लंबी अरसे के लिए ना डिटेन किया जाऊँ या ना अरेस्ट हों। एज़ फार एज़ डेफेमेशन इज़ कंसर्न, ना मैंने कोई झूठ बोला है मारिया बी के बारे में, ना मैंने उनको डिफेम करने की कोशिश की है। अगर मुझे कोई उनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलानी होती तो बहुत हज़ार तरीके हैं कि ये पाकिस्तान में जो बातें करती हैं, फिर अमेरिका में इनके एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। अगर उन कंपनीज़ को सारे हम वहाँ पर सू कर दें कि ये देखें जो अमेरिकन लॉज हैं उसके तो ख़िलाफ़ मारिया बी बातें कर रही हैं,
मुनीब कादर ने इनकी तस्वीरें, इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ जिसमें अमेरिकन ब्रांड्स प्राउडली शो ऑफ हो रहे थे, इनके बच्चों के, वो सारे शेयर किए पब्लिकली। मेरे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम कि मैं इस पर वीडियोस बना दूं, कैंपेन चला दूं। अभी वो टर्की की एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, उसने उन पे बात की, मैंने उस चीज़ को भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट समझा। उधर भी मारिया बी ने यही किया कि भाई आपने किसी को पैसे नहीं दिए हैं, आपने किसी के साथ गलत काम किया है, वो आपको अलेज कर रही हैं कि आपने मेरे पैसे खाए हैं, आपने जो प्रॉमिस किया था हमें नहीं मिला। खुद मान कर कि हाँ यार हमारी गलती है जिस वजह से ये हो गया, 100 मिलियन का लॉ सूट कर दिया उसके ऊपर। तो ये जो एलीट है हमारे मुल्क की, वो उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी इदारे को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की भी आवाज़ दबा सकते हैं, FIA को यूज़ कर सकते हैं, लोगों को जेल में डाल सकते हैं, लोगों को डिटेन कर सकते हैं। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मेरे पास कोई बैक नहीं है कि मैं भी कनेक्शन यूज़ करके ये केस ख़त्म करवा सकूँ या कुछ और कर सकूँ। जो मेरे पास लीगल रिकोर्सेज हैं सारे के सारे, वो मैं ज़रूर लूँगा। मैं ख़ुद भी कोर्ट के सामने पेश होऊंगा, और फिर मेरे पास जो लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं फॉर व्हाट मारिया बी इज़ डूइंग एंड व्हाट शी हैज़ डन, मैं वो भी लूँगा। बट मैं जो कानून का रास्ता है सारा वो इस्तेमाल करूँगा। लेकिन आप किसी का ज़मीर ख़रीद नहीं सकते, लेकिन आप किसी को कोई अमाउंट ऑफ पैसे से वो नहीं बुलवा सकते उसके मुँह से जो झूठ हो, जो सच ना हो। तो मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। जो चीज़ मुझे सही लगी है, जो चीज़ मुझे प्रिंसिपल लगी है, जो चीज़ मुझे सच लगी है, मैंने हमेशा वो बोला है। मैंने कभी किसी को डिफेम नहीं किया, ना उस इंटेंशन से कभी कोई एक वीडियो बनाई है। हमेशा सोशल इश्यूज़ पे फोकस किया है। मारिया बी का तो मैंने नाम भी नहीं लिया सिंस दैट खिलाफत कोला वाली जो हमारी वीडियो थी, या जो शहजादी राय वाली पॉडकास्ट थी, बिकॉज़ यू नो आई हैव मच बिगर इशूज़ टू फोकस ऑन। तो अब अगर मारिया बी चाहती हैं कि वो मेरी आवाज़ बंद करा दें और मुझे बंद करा दें, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, अब गॉड नोज़ कि ये मारिया बी ख़ुद से कर रही हैं, कौन करवा रहा है उनसे। पिछले 1 साल में हर जगह से मुझे थ्रेट्स आ चुके हैं, तो कौन लोग मिलकर कर रहे हैं। एक पूरा सोशल मीडिया इकोसिस्टम भी है मारिया बी के साथ। फिर मारिया बी के हमारे जो इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा कनेक्शंस भी हैं। तो गॉड नोज़ ये कौन कर रहा है पीछे से। जो भी कर रहा है, जो होगा वो होगा। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू लेट एवरीबडी नो कि अगर मंडे से वीडियोज़ आना बंद हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि नॉर्दर्न एरियाज़ की भाई की ट्रिप लग रही है। ये इनेविटेबल था। आई थिंक TP जिस तरह का काम करता है, जिस तरह का काम करता आ रहा है, ये तो होना ही था। इतना ही आप माइंड स्वीपर खेल सकते हो without making one wrong click. And if this is what it is, if this is the price I have to pay for the work that I have done, if this is what I need to suffer for the work to live, मैं genuinely believe करता हूँ कि जो मैंने किया है वो सही है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो उसके लिए मैं लड़ूंगा। मतलब एक जोक के पीछे अगर मैं जेल जाऊं तो मेरे से ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का होगा कि यार ये बंदा जो पिछले महीने पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा था, वो दुनिया भर में ये हेडलाइंस आएंगी, कमेडियन अरेस्टेड इन पाकिस्तान फॉर अ जोक। तो हो जाए। मेरे जो बहुत पसंदीदा कॉमिक्स हैं दुनिया भर में, वो जेल गए हैं, पर अब सालों बाद उनका नाम याद रखा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने जो बातें की थी, जो सोसाइटी की उस वक्त की हदूद पार करके, चैलेंज करके ये लोग काम कर रहे थे, वो सही था और सोसाइटी गलत थी। तो इफ़ आई हैव टू सफ़र फॉर दैट टू हैपन, फॉर सोसाइटी टू इम्प्रूव, मंडे को मैं जा रहा हूँ, मैं कोर्ट्स में पेश हो रहा हूँ। आप लोगों से बस ये इल्तिजा है कि आई विल ट्राई एंड कीप यू गाइस अपडेटेड। इफ़ समथिंग हैपन्स आई विल लेट यू नो। प्लीज़ ट्वीट कर दीजिएगा, प्लीज़ पोस्ट कर दीजिएगा, प्लीज़ इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दीजिएगा। एंड या, वेलकम टू पाकिस्तान, आई गेस। वेलकम टू पाकिस्तान।